नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 और 12 के 24 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन क्लास चल रही है आपका। तो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो इसमें हम केवल और केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बताएंगे, आप लीड लगा के सुनते रहो। देखिए, संसाधन और विकास में नवीकरण योग्य संसाधन हैं तो पवन ऊर्जा, जल, वन और ये सभी। तो ऑप्शन डी आप लगा के आएंगे, ये सभी। अचक्रीय संसाधन हैं जीवाश्म ईंधन, पशु, पवन ऊर्जा और मनुष्य। तो इसमें सही आंसर है जीवाश्म ईंधन। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन है, इसका डी ऑप्शन सही है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य है, क्योंकि ज्वार भाटा जो आते हैं वो समुद्र में आते हैं, एक बार आएंगे एक बार जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। हमने आपको क्लास में बताया है कि इसकी ट्रिक याद करवाई। भारत की जो मृदाएँ हैं, सॉइल ऑफ इंडियाज़ हैं, उनकी बताइए आपको कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत की जो मिट्टी है वो जलो, लाल, काली, लेटी है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटी का मतलब लेटेराइट मृदा। ठीक है, तो इसको ट्रिक याद कर लेना। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा, तो सर ने ट्रिक बताई थी, जलो, लाल, काली, लेटी है। जलो का मतलब जलोढ़, लाल का मतलब लाल, काली का मतलब काली और लेटी का मतलब लेटेराइट। ठीक, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 46% है। और भारत का क्षेत्रफल पूछ ले तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? बांगर और खादर। ठीक है, बांगर और खादर। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो पीला होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह गंगा यमुना का दोआब है और यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जल में लुढ़क कर बने कणों से जो मृदा बनती है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं, इसको कांप मृदा भी कहते हैं, कछारी मृदा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और कपास के लिए कौन सी मिट्टी अधिक अच्छी होती है? तो इसके सही आंसर होगा आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्वतः जुतने वाली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या उत्तर प्रदेश में इसको करेल मृदा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में। और जो समोच्च कृषि बोलते हैं इसको, पहाड़ों को काट करके समोच्च कृषि की जाती है। तो जितने भी जो हिली एरियाज़ हैं उनमें समोच्च कृषि या सीढ़ीदार कृषि या सोपानी कृषि की जाती है। ठीक है, और इन राज्यों में आपको बताएं कि यहाँ पर झूमिंग कृषि भी होती है। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हिमालयी राज्य हैं, राजस्थान है, राजस्थान में बालरा है और झारखंड में करुआ है, आंध्र प्रदेश में पोडू है, केरल में कुमारी और पूनम है, श्रीलंका में चेन्ना है, म्यांमार में तो ऐसे करके वियतनाम में रे है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या होता है? पवन भी है, जल है, हिमनद है, ये सभी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में पाई जाएगी, महाराष्ट्र में पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, ठीक है, तेलंगाना में। निम्नलिखित में से कौन अजैवी संसाधन है? तो चट्टान है। ये सवाल अभी पूछा गया था। ठीक है, अभी आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कौन अजैव, जिसमें जीव जान नहीं है। पौधों में जान होती, बढ़ते हैं, पशु जान होती, बढ़ते हैं, मछलियाँ प्रजनन करती हैं। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई है, ओवर इरिगेशन है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है तो मालवा के पठार पाई जाएगी। भूमि एक साधन है, कैसा साधन है? प्राकृतिक साधन है। और उसके बाद में निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो काली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में दूसरे चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।